तो आज स्टार्ट करेंगे 10.4 के जो भी रेस्ट क्वेश्चन थे उनको, मतलब पार्ट 2। इसमें 4, 5, 6 तीन ही क्वेश्चन बचे, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसा सर्कल, ऐसे सर्कल जिनके सेंटर सेम होते हैं, सेम सेंटर होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर है? अच्छा, हम लोग कहते नहीं कि भैया पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, कहते ना कंसंट्रेट एक जगह। तो ऐसे ही जितने भी सर्कल्स हैं, ये एक सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल, ये सब एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, उन सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ये सब डायग्राम दिया गया। क्या प्रूफ करना है? ए बी बराबर सी डी हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमको? ए बी बराबर, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक बात सुनो, ये सेंटर है और इसके लिए एक बात सुनो जरा, अगर मैं BC बोलूं, BC इस छोटे वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, और अगर मैं बोलूं AD, ये बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, O से एक 90 डिग्री एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, इसका नाम मैंने ये E दे दिया। तो ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, तो यहाँ पे लिख देना क्या किया, कंस्ट्रक्ट, सब चीजें। OE जो परपेंडिकुलर डाल दी मैंने AD पे। क्लियर है? और हमने पढ़ा भैया सर्कल में थ्योरम कि अगर मैं इस वाले सर्कल की बात करता हूं, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर सेंटर से, तो BE और EC आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमको पता है कि BE और EC आपस में क्या होंगे? बाय द थ्योरम। थ्योरम पढ़ी यार हमने ये। क्लियर है? अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल की बात करता हूं, तो ये AD क्या एक कॉर्ड है, और इस पर अगर मैंने 90 डाला तो AE बराबर क्या होगा? AE बराबर ED। यस और नो? बाय द थ्योरम। लेकिन हमको प्रूफ करना है AB बराबर CD। अब एक बात सुनो, अपने आप से पूछो कि AE में से अगर BE माइनस हो जाए तो क्या AB बचेगा? अगर AE में से BE माइनस कर दें तो क्या AB नहीं बचेगा? तो ये इक्वेशन सेकंड ले लो, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो, तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो। और जब इक्वेशंस माइनस होती हैं तो LHS से माइनस क्या होता है? LHS, और RHS से RHS। तो AE से क्या माइनस होगा? BE, और ED से क्या माइनस होगा? तो अब देखो AE माइनस BE, AE तो पूरा है, उसमें से कितना माइनस कर दो? BE, तो पक्की बात है AB बचेगा। ED इतना से EC माइनस कर दो, क्या बचेगा? अब ये मत सोचना कि सर आपने एक सेकंड से फर्स्ट माइनस किया, क्या हम फर्स्ट से सेकंड माइनस कर सकते? यार एक बात बताओ, हमेशा माइनस करते हैं, बड़े से छोटा माइनस करेंगे ना। आप BE में से AE कैसे माइनस कर सकते हो? जो छोटी चीज में से बड़ी चीज में से छोटी लेंथ ही तो माइनस होगी। ठीक है, इसलिए सेकंड। तो ये तो सिंपल था। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा, इसे हटाओ आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई सारे मेथड्स हैं इसके, हम लोग सबसे सिंपल मेथड देखेंगे क्योंकि इसका बच्चे लोग मानते हैं 9th के लेवल से बड़ा लंबा सॉल्यूशन है। समझेंगे इसको। क्या है क्वेश्चन? 3 गर्ल्स रेशमा सलमा, 3 गर्ल्स, मनदीप भी गर्ल्स है क्या? चल क्या? हाँ, 2 ही गर्ल्स होगी, मंदिर। अब इधर नाम है, किससे कुछ भी रख लो यार। संतोष लड़कों के भी नाम होते, लड़कियों के भी नाम होते, इसमें नहीं डाउट करो, छोड़ो। 3 दोस्त हैं, रेशमा सलमा मनदीप, प्लेइंग गेम स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 5 मीटर। तो एक सर्कल बनाओ पहले तो प्यारा सा। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? 5 मीटर। इस पर 3 दोस्त खड़े हुए हैं, ठीक है। और रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, रेशमा के पास बॉल है, उसने सलमा को बॉल दी, और सलमा ने मनदीप को बॉल दी। और बताया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा 6 मीटर एंड सलमा टू मनदीप 6 मीटर। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? लेंथ कितनी? 6 मीटर। तो अब आपको समझाने के लिए मान लीजिए भैया रेशमा यहाँ बैठी हुई है, ये इस तरफ रेशमा, और इस तरफ मैंने कहा कौन बैठे? सलमा, और इस तरफ मान लीजिए हमारे कौन बैठे? मनदीप। तो क्या किया, रेशमा ने सलमा को बॉल दी। क्लियर है? तो पक्की बात है ये डिस्टेंस 6 मीटर होगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, और सलमा से मनदीप, इनके बीच का डिफरेंस भी 6 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है सर, ये सेंटर इसका O है। तो अब कह रहे हैं कि मनदीप ने फिर बॉल किसको दी होगी? रेशमा को। तो बस भैया मनदीप से रेशमा के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, कायदे में तो यही क्वेश्चन है बस।
क्लियर है? ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है। अब आपको रेशमा टू मनदीप के बीच का कितना डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है बस। अब देखेंगे, देसी तरीके से सॉल्व करेंगे एकदम। तो चलिए, अच्छा एक बात सुनो, अब काफी थ्योरम्स का इसमें यूज होगा, वो समझते चलेंगे। ये कॉर्ड RS एक कॉर्ड है और R और SM क्या एक कॉर्ड है, ये इक्वल कॉर्ड्स हैं। हमने पढ़ा है थ्योरम से कि अगर इक्वल कॉर्ड से अगर हम एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर से तो वो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यस और नो? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अगर नहीं आता प्रूव कर लो, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर। ये इसके इक्वल क्योंकि रेडियस है, ये 6 बराबर गिवन है और ये बीच में कॉमन। बट अब प्रूफ करेंगे नहीं क्योंकि अब तो थ्योरम पढ़ चुके हैं ना हम, पक्की बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमने अब लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिख के आ जाओ, या तो ये लिख दो बाय द थ्योरम या फिर लिखो एंगल सबटेंड्स टू द सेंटर फ्रॉम इक्वल कॉर्ड्स। यस और नो? इंट्रो पार्ट जरूर देखें, ये मैंने बताया था 10.2 पता नहीं 10.1 के इंट्रो पार्ट में विद प्रूफ किया, ठीक है। तो एक एंगल सबटेंड टू द सेंटर फ्रॉम इक्वल कॉर्ड्स, आई बात समझ में? ये बराबर दिया। अब हमको क्या करना है? इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कायदे में देखा यही तो फाइंड करना है हमको। चलिए, अब मैंने इसको मिलाया तो ये भैया पक्की बात है कहीं ना कहीं कट किया होगा, इसका नाम मान लो मैंने दे दिया A। क्लियर है? आई बात समझ में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, अब यार देखो क्या हमको करना, क्या फाइनली हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी, कौन सी? RM फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए अब एक लॉजिक लगाते हैं। क्या मैंने देखा यार कि एक ट्रायंगल बनना है ARO, ये वाला ARO, और एक ट्रायंगल मैंने क्या लिया, बहुत ही सिंपल की कोशिश कर रहा हूं करने की, AOM। देखते हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं या फिर नहीं। OR इक्वल टू किसके का? OM के, क्योंकि रेडियस है। देखो आप खुद देखो यार जरा कि OR OM क्या है? रेडियस है। चलिए अच्छा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है, कायदे में देखा जाइए, हमने प्रूफ किया, या लोग तो प्रूव्ड, हमने क्या किया? प्रूव्ड किया। और OA बराबर कॉमन, तो दो साइड बीच में एंगल, एक साइड ये रही एक साइड ये रही, बीच में एंगल आ रहा है। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ROA, स्टार्टिंग में ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख दो, ROA या AOR या ARO, कैसे भी लिख सकते हो। आप कहोगे सर यहाँ पे आपने ये लिया, यहाँ पे ये, कुछ भी हो सकता है। अब जो लिखेंगे उसको देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के। 1 पे भी O आ रहा है, 2 पे भी O आ रहा है, तो O बीच में है, O बीच में लिखेंगे। ठीक है सर। OA बराबर OA, भैया O ये रहा तो पक्की बात है ये भी यहीं पर आएगा, ठीक है। और OR बराबर OM, तो ये OR है, ये MO। क्लियर है? इस तरह ये कॉन्ग्रुएंसी का चक्कर है यार, ये तो कैसे भी कर सकते हो अपना। चैप्टर 7 तो आना चाहिए आपको। तो ROA किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? MO। अगर डाउट है कि सर ये हमने सही लिखा है या गलत, तो देखो OR किसके इक्वल? OM के। OR या MO एक ही तो बात है। एंगल 1 2 के O बराबर हो गए, OA बराबर OA। तो इस तरीके से हमने क्या दिखा दिया? कॉन्ग्रुएंट दिखा। अगर ये हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो CP/CD क्या RA बराबर MA नहीं हो गया? मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गया। तो अगर मैं इतना डिस्टेंस फाइंड कर लूं, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा निकल के नहीं आ जाएगा। अच्छा, CP/CD। और देखो यार एक चीज और देखेंगे इसमें, क्या कि एंगल एक इसके इक्वल है, एंगल एक किसके इक्वल है? मतलब ये वाले एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। मान लो ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4? एक ही तो बात है ये। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम 180 होगा, क्योंकि सीधी लाइन है। और ये एक बराबर है, तो क्या एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकता हूं? तो 2 एंगल 3 कितना हो गया? 180। तो एंगल 3 कितना आ गया? पक्की बात है भैया, ये एंगल कितना होगा? 90। आई बात समझ में? पक्की बात है। अब देखो अगली 2-3 लाइन में आंसर कैसे आएगा। मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है, कर सकते अपनी तरफ से ड्रॉ। मान लो इसका नाम B दे दिया मैंने, क्या दे दिया इसका नाम? पॉइंट का नाम B। हमने पढ़ा है किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इस कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यस और नो? तो ये पूरा 6 है, तो क्या ये 3 हो गया? अगर मैं BS की बात करूं, ये 3 नहीं हो गया? अच्छा, OS कितना रेडियस है,
तो ओ एस तो 5 ही होगा, यस और नो। चलो मैं इस ट्रायंगल को भारी बना के आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से मैंने बना दिया, ये बी पॉइंट है, ये ओ है, ये एस है, ये एंगल 90 है, तो ये तो 3 है और ये 5 है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से 4 नहीं आ जाएगी निकल के? अब आप कहेंगे कैसे, मान लो जिन बच्चों को नहीं पता, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम बोलती क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो पता नहीं कितनी, मान लो एक्स ले लिया, तो 25 से 9 इस तरह माइनस में आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये 16, तो एक्स कितना आ गया 4 आ गया। तो ये साइड कितनी होगी हमारे पास 4। क्लियर है? अच्छा, अब बस आंसर देखिए कि ये सबसे मुझे सिंपल और जेन्युइन मेथड लगा। अब एरिया अगर मैं आपसे कहूं ओ आर एस का निकालो, ओ आर एस का, ये रहा ओ आर एस, ये 90 है, तो क्या इसका एरिया ये नहीं हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट? यस और नो? पक्की बात है। और क्या इसका एरिया ये नहीं हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल, ये भी तो एक परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एंगल 90 है, तो ये भी तो एक परपेंडिकुलर है। क्या इसका एरिया ये नहीं हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, आर ए? एक ट्रायंगल में अगर यहां से परपेंडिकुलर डाला तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां से डाला तो 1/2 बेस इंटू, इसके लिए बेस ये हो जाएगा, और यहां से डाला तो तीनों एरिया आपस में होंगे तो इक्वली, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का एरिया कितने भी तरीके से फाइंड करो आंसर तो एक ही आएगा। ठीक है, ये मैंने बराबर रख दिए। तो 1/2 आर एस, आर एस कहाँ पे है हमारे पास, आर एस कितना है 6, ओ बी कितना है 4, ओ एस कितना रेडियस है 5, और आर ए हमको पता नहीं है, हमको फाइंड करना है। 1/2 से 1/2 चला गया, 24/5, आर ए कितना आ गया मीटर। क्लियर है? बट हमको तो जो आर ए होगा वही तो ए एम होगा, क्योंकि हमने प्रूफ किया जो आर ए होगा वही ए एम या एम ए होगा। तो हमको क्या फाइंड करना था यहाँ पे, हमको फाइंड करना आर एम। तो हम क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 48/5 मीटर। इसका डिवाइड करो तो 9.6, देखो आंसर ये आ रहा है 9.6 मीटर। यस और नो? तो ये आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा लेंथी, बट ये सबसे सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कई सारे मेथड्स हैं इसमें, 2-3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, कौन ये चक्कर समझ आ रहा है कि ये दोनों एरिया बराबर क्यों है। एक ट्रायंगल का एरिया 1000 तरीके से फाइंड करो, आंसर तो हर तरीके से बराबर ही आएगा ना। और ये हमने पढ़ा भी ट्रायंगल चैप्टर में कि अगर जैसे सपोज, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, मान लो ये ए बी सी है, ये डी है, एक एल्टीट्यूड यहाँ से डाल दिया, तो इस वाले का एरिया निकालेंगे 1/2। जब बेस ये लिया तो हाइट AD लेंगे, और जब इस वाले को बेस लिया तो हाइट ये लेंगे, तो दोनों का एरिया होगा तो बराबर ही, क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है ना, तरीका ही तो अलग अलग है निकालने का। तो आंसर ये है। क्लियर है? कोई डाउट हुआ, कहीं पर भी डाउट है, ये सबसे सिंपल मेथड है यार। आप लोगों को ये सबसे सिंपल और छोटा मेथड लगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि बच्चों को सिंपल वे में समझाने की कोशिश करें। क्लियर है? पक्की बात। इन दोनों को कौन गुरुवेंट दिखाया, ये इसके इक्वल हो गया, ये 90 दिखा दिया हमने। चमका। बहुत से बच्चे एक गलती क्या करते हैं, जब वो O से S को मिलाते हैं तो पहले से ही कह देते हैं भैया ये आधा है और ये 90 है। ऐसे नहीं बोल सकते आप, तो कैसे, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे इक्वल है और ये कैसे 90 है। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये कायदे में देखा जाए वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। इसके 3 आंसर हैं, 3 सॉल्यूशन है। तीनों तरीके से बताऊंगा। एक सॉल्यूशन एक लाइन में है, फिर दूसरा 3-4 लाइन में, फिर तीसरा एक पेज में है। बट इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पर उससे पहले 1-2 बातें आपको जाननी चाहिए अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ये है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यहां से बी पॉइंट से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, ये रहा 90, और यहां से ड्रॉ करो ये 90, और यहां से ड्रॉ करो ये 90। आई बात समझ में? तो ये जो पॉइंट होता है, यहां से तीनों लाइन होती हुई जाती हैं, इस पॉइंट का नाम होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। और मैंने आपको इस चैप्टर के हर वीडियो में लिंक सेंड किया कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, नॉलेज के लिए आना चाहिए। तो अगर किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, और जान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, मतलब ये मिड पॉइंट भी होगा।
अगर ये तो बी डी बराबर सी डी भी होगा, ये मिड पॉइंट भी होगा। तो मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों एक ही बात होती है, किसमें? इक्विलैटरल, और वही आइसोसेलेस में होता है, लेकिन स्केलर में अलग होता है। तो सेंट्रोइड समझ गए क्या होता है? किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैंने मीडियन ड्रॉ करूं या बोले एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं तो वो तीनों एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, उस पॉइंट का नाम क्या होता है? सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। चमका? पक्की बात है। चलिए अच्छा, अब देखते हैं किसी भी, फिर से एक बार, किसी भी, ऐसा नहीं इक्विलैटरल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम मीडियन को ज्वाइन करते हैं, वो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। पक्की बात है ना। एक तो ये बात आनी चाहिए। अब देखो दूसरी बात क्या आनी चाहिए। दूसरी बात, अभी मैंने क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, बेसिक आपको आना चाहिए कि अगर ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर अगर मैंने कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, क्लियर है? मैंने क्या किया, अब इस सर्कल का सेंटर होगा कहीं ना कहीं, और मैंने इस ट्रायंगल के तीनों मीडियन ड्रॉ कर दिए, तो वे तीनों इस पॉइंट से जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये इस ट्रायंगल के लिए क्या हो गया? सेंट्रोइड, और इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा। तो याद रखना, जो सर्कल का जो सेंटर होता है और ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो सेम होते हैं। वो क्या आएंगे? सेम। तभी आएंगे जब सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हो। केवल इक्विलैटरल की बात कर रहा हूं मैं, आइसोसेलेस की अभी नहीं कर रहा हूं। हो सकता है आइसोसेलेस में हो, बट उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। और क्या होता है, ये रेडियस हो गई, तो मान लो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो एक और आता है ये ओ ए और ओ बी का जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो हमेशा 2 रेशियो बनाता है। वो क्या था? हमेशा 2 रेशियो बनाता है। क्लियर है? अगर एक नंबर में, एक लाइन में इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो मान लो इसकी रेडियस आर है, साइड ये, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, आर इक्वल्स टू ए अपॉन √3। क्लियर है? आर इक्वल्स टू ए अपॉन √3। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, ये ए हो गई, तो इनमें रिलेशन होता है आर इक्वल्स टू ए अपॉन 2√3। इस रिलेशन से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बट आपको ये मैं बताऊंगा ना, ये सब चीजें कहां से आई ना, ये पता होना चाहिए। बट फिलहाल के लिए 9th क्लास के आप याद रखो क्या क्या बात है। सेंट्रोइड और जो सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट पे होते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसको सेंटर बोलेंगे या सरकम सेंटर बोलेंगे? तो हमने सरकम सेंटर, हमको पता है 3 जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनको मिला के जो सर्कल बनता है उसको सरकम सेंटर, और इसको सरकम रेडियस। ठीक है? क्लियर? ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। क्लियर है? अब भाई मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं और तीनों तरीके से आपको क्वेश्चन बताता हूं। देखिए कितना सिंपल हो जाएगा ये। अब देखो क्या कह रहे हैं, अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है भैया, ये रहा, इसकी रेडियस कितनी है? 20 मीटर। ठीक है जी। अब अंकुर, सैयद, डेविड आर सिटिंग ऑन द इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस पर बैठे। मैंने कहा मान लो भैया अंकुर यहां बैठा है, सैयद यहां बैठा है और डेविड यहां बैठे, इनका डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाता हूं तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो गया? यस और नो? पक्की बात है, ये इक्विलैटरल हो गया। तो ये ए, ये बी और ये सी। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना, क्योंकि ये सब इक्वल डिस्टेंस पर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। मान लो इसकी ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब हमसे ए पूछी गई, बस ये कह रहे हैं आर सिटिंग ऑन द इक्वल डिस्टेंस, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ए की वैल्यू पूछी गई कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। ये अंकुर बैठा, ये सईद बैठा, ये डेविड बैठा। चलिए अब कायदे हमको ए फाइंड करना है। तो देखो कितना सिंपल है, रेडियस इसकी कितनी है? तो एक रिलेशन होता है आर इक्वल्स टू ए अपॉन √3। रेडियस कितनी है? 20। ए पता करनी। अब देख लो पीछे आंसर 20√3 आ रहा होगा। यस और नो? 20√3 ही आंसर आ रहा है इसका। बट बोर्ड ये ट्रिक इसके लिए बताना, कभी कंपटीशन एग्जाम में बैठे या कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया तो डायरेक्ट ये आपको याद रखना है। क्लियर है? दूसरा तरीका, तीनों बताऊंगा मैं आपको। ये सेंट्रोइड भी है और ये क्या है? सरकम सेंटर। तो मैंने अगर इससे इसको मिलाया, ये O पॉइंट है, अब पक्का पता है ये 90 का होता है, अभी मैंने बताया। तो मान लो ये D पॉइंट है, तो इतना डिस्टेंस a/2 होगा, इतना डिस्टेंस भी a/2 होगा।
यस और नो, क्यों हाफ कर देता है वो। अच्छा जी, और आपको ये पता है, यहां पे लिख देना, वी नो दैट AO अपॉन OD जो होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। ठीक है, अच्छा ये भी बताएंगे ये सब चीजें। ठीक है, OA कितना है, रेडियस है, OA तो 20 होगा, रेडियस 20 है ना, क्यों OA क्या होगा, रेडियस ही तो यार, और OD पता नहीं, 2/1 10, तो OD कितना आ गया, 10 मीटर। OD कितना हो गया, अच्छा OB कितना होगा, OB, यार ब्रांडेड आदमी हो तुम लोग, गधे ही होगे। OB 20 नहीं होगा यार, रेडियस है तो, OB रेडियस नहीं है, और रेडियस कितनी गिवन है इसमें, ऐसे सोचते जान, कितना भयंकर लॉजिक वाला क्वेश्चन बोले यार। चलिए अब एक ट्रायंगल लेते हैं OBD, ये एंगल 90 है, तो पक्की बात है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो OB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OD का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। तो OB कितना है 20 का स्क्वायर, और OD कितना 10 प्लस BD कितना A/2 का होल स्क्वायर। तो ये 400 हो गया, ये 100 हो गया, और ये A²/4 हो गया। इससे ये माइनस हो गया, 300 हो गया, यस और नो। इसका मल्टीप्लाई हो गया 1200 और A², और स्क्वायर हटता है, इस पर क्या आएगा, अंडर रूट। तो ये किसका 10 हो गया, अब इसका निकालो 10, और 12 का क्या होगा 2√3, अंडर रूट तो निकालना आता है, तो आ गया 20√3। ए कितना आ गया 20√3 मीटर। अरे अंडर रूट निकालना नहीं आया, इसका नहीं निकालना है तो देख लो यार, अगर नहीं आया तो 1200 है। क्या 1200 ऐसे लिख सकते हैं, 12 × 100, 100 का तो 10 हो गया, तो बाहर आ गया ये 12। अब 12 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, इसका पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया 2, तो 20 हो गया, अंदर कितना बचा रूट। ऐसे बोर्ड में करके आ सकते हैं, ऐसे बोर्ड में करके आ सकते हैं। क्लियर है। तीसरा तरीका और लेंदी आपको लगेगा, बट मेरा जो टारगेट है मैं तीनों तरीके से आपको बताऊंगा। बस ये ध्यान रखना कि सेंट्रोइड होता है, सर्कम सेंटर होता है, वो एक ही पर आते हैं। क्लियर है, इसको लिख लो। तीसरा तरीका बताता हूं अभी। अब ये जो तरीका, इसमें आपको कुछ भी नहीं पता कि 2 इनका रेशियो 2/1 होता, कुछ नहीं पता। अब एकदम देसी तरीके से करेंगे। साइड इसकी ये A है मान लो, तो ये भी A होगी, पक्की बात है ये A/2 होगी, फिर ये A/2 होगी, क्योंकि ये भैया मीडियन होता है ट्रायंगल में, इक्विलैटरल में। चलिए अब एक काम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABD। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ABD इस पूरे में। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज A² इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यस और नो। तो ये A² है, BD के स्क्वायर को क्या A/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं, ये इस तरह माइनस में आएगा, A²/A²/4, और ये AD 4 कैसे हो गया, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम कितना आया 4, तो 4A² A², तो 3A²/4। और अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो इस तरफ क्या आता है अंडर रूट और प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो आता है, लेकिन AD तो लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी। अब देखो A² रूट से बाहर A आ जाएगा, और 4 का 2 हो जाएगा, और ये और 3 का तो भैया रूट के अंदर ही रहेगा, तो क्या हम इसको √3 लिख सकते हैं। तो मतलब हमारे पास AD कितना आ गया, √3A/2 मीटर। क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा जी, अरे कोई डाउट है ये मैंने कैसे लिखा, A² का A, 4 का 2, और 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा, सही कर दिया। अच्छा अगर अब मैं आपसे पूछूं OD को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं AD - AO, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो AD कितना भैया, ये रहा हमारे पास √3A/2 माइनस, और AO कितना होगा 20, वो रेडियस है, तो कितना आ गया हमारे पास 20। तो OD हमारे पास ये निकल के, पक्की बात है। अब यार देखो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल OBD में 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो OB कितना है 20, रेडियस है 20 का इसका, OD कितना भैया ये रहा √3A/2 माइनस 20 का होल इसका, BD कितना है। अब केवल यहां से आपको A निकालना है, कैलकुलेशन है केवल। चलो मैं निकाल के दिखाऊंगा पूरा, लेंदी लगेगा जरूर आपको, बट ये इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, केवल कैलकुलेशन है यार। तो 20 का ये कितना हो गया 400।
अब चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, √3 का 3, a का a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2ab। आई बात समझ में? इस पूरे को a लो, इस पूरे को b लो, समझ अपने आप को समझाने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उधर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 4, 400 से 400 शहीद हो गया। क्लियर है? इस 2 से ये 2 हमारा चला गया। चलिए अब देखो क्या बचा, इधर तो 0 ही बचा, तो ये 3a स्क्वायर अपॉन 4 और ये माइनस का √20 √3a, क्यों 20 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस का a स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप बताइए सर हमको ये डाउट हुआ, अभी तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखिए अब ये भी, ये माइनस का, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, 20 √3a, अब ये 3a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a स्क्वायर अपॉन 4, तो 20 √3a एलसीएम कितना है 4, तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 20 √3a 4a स्क्वायर अपॉन 4, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास 20 √3a इक्वल्स टू a स्क्वायर। चमका? अब बहुत से बच्चे करते क्या, एक a से एक a काट देंगे, आंसर आ गया 20 √3। 99% बच्चे ऐसे ही करते, 99। बट एक गलती वो यहाँ पे कर जाते हैं, आपको जो आनी चाहिए, 20 √3a इक्वल्स टू a स्क्वायर, a की डिग्री 2 है, a की मतलब मैक्सिमम पावर कितनी 2, तो आंसर भी 2 होंगे। अगर आप a से a काट दोगे, कहोगे सर आंसर आ गया a 20 √3 मीटर, बुक में भी देखोगे तो यही आंसर आ रहा है, बस मैथमेटिकली ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ो a की बेसिक चीज़ है, ठीक है? तो ऐसे मत करके आना, ये कायदे में ऐसे होगा, a स्क्वायर है, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, a कॉमन आ रहा है तो a माइनस 20, तो एक बार इसको, इस a को रखोगे 0 के इक्वल 0 आ गया, एक बार जब इसको रखोगे तो कितना आ गया, 2 आंसर आ गए, और 0 तो आंसर हो ही नहीं सकता, अगर a मतलब अगर उनके बीच की लेंथ 0 तो हो नहीं सकती ना, तो इसलिए क्या आंसर सही होगा 20 √3 मीटर। चमका? ये एक ऐसा आंसर है, आपको लेंथी लग रहा होगा जरूर, ठीक है ना, कि सर ये देखो कितना लेंथ, बट ये जेन्युइन तरीका है, इसमें आपको कुछ भी हमने हिंट नहीं दी कि इसका रेशियो 2:1 होता है, ये सब चीज़ है। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो अदरवाइज आप पहला वाला छोड़ देना, पहला वाला बहुत सिंपल था, दूसरा मेथड करके आ सकते बोर्ड में, या ये वाला करके आपके स्कूल दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है तो बताओ, एंजॉय के साथ पढ़ो यार आराम से, ठीक है?